ओम शांति। समय के विषय में संसार में बहुत कुछ कहा है। यही कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। इसीलिए समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है कि अगर समय की वैल्यू को किसी ने समझा नहीं तो बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। और वास्तव में देखा जाए तो समय हमसे समय प्रति समय एक प्रति उत्तर की मांग करता है कि कैसे हम उस समय के हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। और समझदार व्यक्ति समय के हिसाब से अपने प्रत्युत्तर देते हैं, परंतु जो समय के संकेत को समझ न पाए और विपरीत दिशा में चले तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि समय की मांग कुछ और है और उस हिसाब से उसके संकेत को समझते हुए हम चल नहीं रहे हैं। समय बार बार इशारा भी देता है, फिर भी वो इशारे को हम समझते हुए भी कई बार नहीं समझते हैं, तब वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं समय के हिसाब से चलने की, अपने ही हिसाब से हम चलना चाहते हैं और समय मजबूर कर रहा है। और जब समय की मजबूरी आ जाती है और अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है तो वो समय दर्दनाक ही होगा। इसलिए कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। और फिर भी अगर नहीं माना तो टाइम कैन किल यू, समय आपके अस्तित्व को इस संसार में से मिटा देगा। इसलिए समय को बड़ा बलवान कहते हैं। तभी तो कई बार बुजुर्ग यही कहते हैं, इसको कोई नहीं सुधार सकता है। जब समय की पछाड़े खाएगा तब सुधरेगा ये। और समय कभी कभी अच्छे अच्छे को पछाड़ने लगते हैं। दिखाई देता है, समझ में आता है कि ये समय इसको कैसे पछाड़ रहा है। इसीलिए तो आज दुनिया में भी मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हो गया तो टाइम मैनेजमेंट। लोग अपने समय को मैनेज करना चाहते हैं, समय का संपूर्ण सदुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर समय को समझा ही नहीं तो उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। कई लोग टिप्स देते हैं कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके सारे दिन की प्लानिंग कर लिया जाए, जो जरूरी आवश्यक कार्य है उसको पहले करे और उसके हिसाब से फिर बाद में अपनी दिनचर्या में जब एक एक कार्य को करते जाएंगे तो समय का मैक्सिमम सदुपयोग हो सकेगा। लेकिन देखा गया है
कि जिस दिन व्यक्ति अपना प्लानिंग करता है, एक दो चीज तो कर भी सकता है, बाद में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो सोची भी नहीं थी और उसमें ऐसे उलझ जाते हैं जो सारा दिन उसी में निकल जाता है। दिन के अंत में व्यक्ति अपना वो टाइम टेबल देखे तो यही कहते आज फिर एक दिन ऐसा ही चला गया। और इस तरह से जीवन में कितने दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तब कहा जाता है कि समय का पंछी उड़ता जाए, वो हाथ नहीं आता है। लेकिन समय क्या संकेत देता है? समय के साथ साथ इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है और इसीलिए समय एक परिवर्तन की मांग करता है। लेकिन वो परिवर्तन कौन सा और किस प्रकार उस परिवर्तन को हम अपने जीवन में अपनाएं? क्योंकि देखा जाता कि समय के साथ हर चीज परिवर्तन के चक्र में चलती है। दिन और रात का चक्र ले लो, वो भी परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह ऋतुओं का चक्र ले लो, वो भी नित्य चलता रहता है और हर घड़ी परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य जन्म पुनः जन्म के चक्र को देखा जाए तो वो भी नित्य चलता है और प्रकृति के साइकिल को अगर देखे तो पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल जाकर बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आके मिल जाता है। ये भी चक्र नित्य चलता रहता है। कुदरत की कोई भी साइकिल, कोई भी चक्र बंद नहीं होता है। हर चक्र नित्य चलते रहते हैं। कोई भी चक्र की न आदि है न अंत है। ठीक इसी प्रकार ये काल चक्र भी नित्य चलता रहता है। उसकी भी आदि और अंत नहीं है। लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र को लिया जाए, उसमें भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं का चक्र देखो, उसमें भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। इस तरह मनुष्य जन्म पुनः जन्म के चक्र को देखो, उसमें भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। और इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है जिसको नित्य चलना है। कोई भी चक्र की जब आदि अंत नहीं है, हर एक चक्र को एक क्रम में चलते रहना होता है और वो चक्र नित्य परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये चक्र जो चलते हैं, ये एक अवधि में चलते हैं, उसका एक ड्यूरेशन पीरियड है जिसके अंदर ही उसको ये चक्र पूरा करना है। जैसे दिन और रात का चक्र की अवधि है 24 घंटे, उसी में ही उसको ये चक्र कंप्लीट करना है। ऐसे ऋतुओं का चक्र जो है, उसकी अवधि है 1 साल। 1 साल में ही उसको ये चक्र को पूरा कर देना है।
ठीक इसी प्रकार ये काल चक्र की भी अवधि है, और वो अवधि है 5000 साल। परंतु जब 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन के अंदर प्रश्न आता है, ये 5000 कहां से आया? शास्त्रों में तो लिखा है लाखों साल का एक युग है, फिर ये 5000 साल का पूरा चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे पूरा हो जाएगा? क्या सबूत है? किसने कहा? कहां लिखा हुआ है? ऐसे अनेक प्रश्न मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। परंतु अगर हम एक ही प्रश्न आपसे पूछे, ये 24 घंटे कहां से आए? किसने कहा? क्या सबूत है 24 घंटे का? अब जिसने भी 24 घंटे को कैलकुलेट किया, दिन और रात का चक्र उसमें बांटा, 60 सेकंड की 1 मिनट बनाई और 60 मिनट का 1 घंटा बना, और इस तरह से 24 घंटे में उसको बांट लिया गया। अगर 50 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, 50 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, चलता ही था। घंटे बढ़ जाते थे, 24 के बदले थोड़े और ज्यादा हो जाते थे। वो ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो या 20 घंटे में बांटो। वो दिन और रात का चक्र वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था, वो तो उतना ही रहना था ना। 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था। ये 60 फिगर कहां से आया? कभी हमने कोई प्रश्न पूछा, कोई सबूत मांगा कि 100 सेकंड नहीं और 60 सेकंड कैसे? स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को उसमें ढाल लिया, और बहुत अच्छी तरह हमने अपने जीवन को सेट कर लिया उसी 24 घंटे में। कोई सबूत नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं पूछा। इसी तरह साल का चक्र देखो, 365 दिन का। किसने कहा? विज्ञान ने कहा कि 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को चक्कर लगाने में, और इस तरह साल का चक्र बना और हमने स्वीकार कर लिया। कभी कोई सबूत मांगा? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 3 साल के बाद अगर अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होंगे? 354 दिन। अब 354 दिन सही है या 365 सही है? कभी कोई सवाल नहीं पूछा। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर चला रहे हैं और अपना त्योहार, मुहूर्त जो कुछ निकालना है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई इंग्लिश कैलेंडर मॉडर्न साइंस के आधार पर है, इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, कोई काम का नहीं। क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी जो बना है वो एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस, उस जमाने का विज्ञान भारत के पास जो था बहुत परफेक्ट था। जबकि भारत ने विश्व को, मॉडर्न साइंस को भी कैलकुलेशन करने के लिए 0 दिया था।
इसलिए भारत के पास जो विज्ञान की शक्ति है उसको तो मॉडर्न साइंस भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है। तभी तो आज दिन तक हमने हिंदू कैलेंडर को कभी फाड़ के फेंका नहीं, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मांगा, स्वीकार कर लिया। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं, कभी किसी से कुछ कहा नहीं कि भाई हिंदू कैलेंडर ये कहता है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। तो दुनिया के अंदर 24 घंटे का कोई सबूत नहीं कि कैसे 24 घंटे को निकाले गए और दिन और रात के चक्र में उसको सेट किया गया। साल के चक्र का कोई सबूत नहीं है कि 365 सही है या 354 सही है। दोनों कैलेंडर को लेकर के चल रहे हैं और 5000 का सबूत मांगते हैं कि ये 5000 कहां से आए। छोटी सी गिनती का अगर हमारे पास सबूत न हो और 5000 का सबूत मांगे, वैसे देखा जाए तो 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या है सबूत? तो आज से महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? शास्त्रों के अनुसार ही अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल हुए। और उस महाभारत के अंतिम चैप्टर में ये बात लिखी गई है कि जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या है? महाभारत है या नहीं है? तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, तो 5000 साल हो गए ना। महाभारत में वर्णित जो सारे पात्र हैं वो इस समय समाज में दिखाई देते हैं। शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते है? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा। दुर्योधन जैसे पात्र आज के समाज के अंदर दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के परिवारों में है, बहुत है। और उसके बावजूद माता पिता पुत्र मोह में अंधे उस बच्चे को कुछ नहीं कह पाते। तो ऐसे माता पिता भी है ना। दुशासन जैसे बच्चे आज के समाज के अंदर है या नहीं? जिसके जीवन में कोई अनुशासन ही नहीं है, ऐसे बच्चे भी है ना आज के समाज में। तो महाभारत के हर पात्र को अगर देखा जाए तो इस समय समाज में मौजूद है। तो महाभारत काल पुनः आ गया। मुसलमान धर्म पुस्तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है। तो 5000 साल हो गए। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि क्राइस्ट के 3000 साल पूर्व देयर वाज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हर धर्म में 5000 का वर्णन अवश्य है। सिर्फ उस बात को हम समझ नहीं पाए
और वर्तमान समय के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाए, इसलिए सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और जिसने जैसा कहा उसको स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा लाखों साल का एक एक युग है, वहां हमने कोई सबूत नहीं मांगा, स्वीकार कर लिया। अगर सबूत ही चाहिए तो लाखों साल का सबूत दो ना, लेकिन वहां तो कोई सबूत नहीं है। उसको स्वीकार कर सकते हैं तो ये 5000 साल का तो सबूत है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर पाते। लेकिन तब कई लोग पूछते हैं कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो बताते हैं कि ये पत्थर लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, वो सही है या गलत है? वो भी सही है। कैसे? तो जैसे दिन और रात का चक्र, एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात के चक्र कितनी बार घूम चुके संसार में। 2007 साल से हम गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात के चक्र तो चलते थे या नहीं चलते थे? चलते ही थे। ठीक इसी प्रकार एक काल चक्र इस पृथ्वी पर 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल के काल चक्र कितनी बार इस पृथ्वी पर घूम चुके हैं? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ना, इसलिए अगर पत्थर मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही। 5000 साल का एक चक्र है, और ये एक चक्र भी कैसे घूमता है? तो उसको दिखाया जाता है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए हम लगाते हैं, जिसमें 4 भाग बराबर होते हैं। ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है? स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्थि शब्द से निकला है। सुअस्थि, सु यानी शुभ, अस्थि यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के सार में ये बात कही हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम क्यों चिंता करते हो? यानी ये काल चक्र की एक घड़ी भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहे बुरी है। हर घड़ी अच्छी है। जो बीत गई वो भी अच्छी, जो चल रही है वो भी अच्छी, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी। तो तुम चिंता क्यों करते हो? यानी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। बुरी कहना ये हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये समय बड़ा बुरा है। समय कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन तब कई बार कई लोग सवाल पूछते हैं कि नहीं बहन जी, कभी कभी कोई कोई घटना तो ऐसी आती है जो बहुत बुरी होती है। भगवान करे ऐसे समय किसी के जीवन में ना आए। ये कहना ये हमारे ज्ञान की अल्पज्ञता सिद्ध करता है। यह हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी को सिद्ध करता है। वास्तव में कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं कि बहन जी
हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, फिर कभी कभी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हमने किसी का बुरा किया नहीं, हम किसी का बुरा चाहते तक नहीं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उसको कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए उसके, हॉस्पिटल में थे। जब हमें समाचार मिला तो हमने सोचा जाना चाहिए, मिलना चाहिए भाई से। तब हॉस्पिटल में उनको मिलने गए। अब जैसे ही गए तो सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे, तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये कहा तो वो भाई ने बड़े गुस्से में आकर कहा भगवान का नाम मेरे सामने मत लो, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। और इतनी भगवान के नाम से गाली देने लगा। इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाला, और एक कार एक्सीडेंट क्या हुआ जो इतनी भगवान को गाली देने लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। बार बार एक ही बात कह रहा था, बहन जी मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया नहीं, जहां तक हो सके हर एक को मदद करने का प्रयत्न किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब उसका क्या मालूम हमें, वो तो समय बताएगा। लेकिन क्या कहते, आखिर हमें महसूस होने लगा जितना ज्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, बेहतर यही है कि यहाँ से हम बाहर चले जाएं। इसलिए बाहर निकल आए तो उसकी वाइफ आकर हमें कहने लगी बहन जी आप उन्हें क्षमा कर देना, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप माफ कर देना। इस वक्त इनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने कहा इतना अच्छा भाई, आज एक एक्सीडेंट क्या हुआ जो इतना मानसिक असंतुलित हो गया उसका। तो बहन कहने लगी ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? तो उसने कहा कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और उसने अपने टेन्योर में समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, इतने अच्छे कार्य किए, और अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है। अब जब वो गवर्नर का टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होंगी जहां सारे गवर्नर्स इकट्ठे होते हैं। वो इंटरनेशनल गैदरिंग में उसको भी जाना था, और क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था इसलिए वहां उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होकर जाने वाला नहीं, और इसलिए जैसे एकांत के पलों में वो सोचता था कि अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, कितनी गर्व की घड़ी थी मेरे लिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां से जब मैं वापस भारत आता था तो यहां भी मुझे कितना सम्मान मिलता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये बात उससे हजम नहीं हो रही थी, और इसीलिए बार बार ये कह रहा था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा होना था।
हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों इतनी गाली देते हैं, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। उस भाई को और गुस्सा आ गया कि कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। क्या कहेंगे? आखिर हम तो वहां से चले। 8-10 दिन के बाद सतगुरुवार का दिन था और इसीलिए भगवान का भोग लेकर के हम उनके पास गए। तो वो भाई बैठे थे और हमें देख करके कहने लगे, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हो गया? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया कि जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया और सारे लोग मर गए। आज अगर ये छोटा सा एक्सीडेंट नहीं होता था ना तो मैं भी उसी फ्लाइट में होता था। अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, लेकिन जीवन भी खत्म हो जाना था। लेकिन देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। और कहने लगा कि देखो भगवान ने मुझे कितना बड़ा अवार्ड दिया, एक नया जीवन दान दिया। इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है मेरे लिए? और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा। वो बहन, उसकी वाइफ मुझे कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता था। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन अगर गए तो ये 10 दिन गए। पता नहीं उसने कितनी भगवान को गाली दी होंगी, कोई हिसाब नहीं। जो आता था भगवान का नाम लेता था, उसके साथ भी गुस्सा शुरू हो जाता था। और इतना गुस्सा उसने किया है, कभी कभी तो हर एक व्यक्ति की कोई सहन शक्ति इतनी नहीं होती है जो उसकी बातों को सुन ले। कभी कभी तो ऐसे ही बहस छिड़ जाती थी कि मुझे इतना भय लगने लगता था कि भाई ये संबंध खराब होने जैसी स्थिति हो गई है। एक एक को बाहर ले जाकर के मुझे हाथ जोड़ जोड़ करके उनसे माफी मांगनी पड़ती थी कि आप इनकी बातों का बुरा नहीं मानना, प्लीज आप उनको क्षमा कर देना। वो बहन ने कहा, मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ी। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन ये 10 दिन गए। इतना टेंशन होता था मुझे और उसको इतना चिड़चिड़ापन आता था बात बात में। तो ये ज्ञान 10 दिन पहले क्यों नहीं आ जाता? मैंने कहा, बहन समय का शुक्र करो जो समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ है। कभी कभी कोई घटना जीवन में ऐसी आती है जिसका पर्दा समय 1 महीने के बाद खुलता है। वो महीना कैसा जाता है। और कभी कभी कोई घटना जीवन में ऐसी आती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद खोलता है। वो साल कैसा जाता है, कितना टेंशन वाला वो साल होता है, कितना गुस्सा से भरा हुआ वो साल होता है, कितने लोगों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं सिर्फ इस एक बात की अज्ञानता के कारण कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। सिर्फ इस एक सत्य को हम अपने जीवन में, सिर्फ इस एक बात श्रीमद् भगवद गीता की हम अपने जीवन के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए कितना दुखी होते रहते हैं। इसलिए अगर जीवन में इस गीता के महावाक्य को धारण करना आ जाए, समय पर, घटनाओं के समय पर,
तो कभी कोई घटना हमें बुरी लगेगी नहीं। हर घटना के अंदर भी हमें ऐसा लगेगा कि ईश्वर का सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे उस व्यक्ति को पहले तो बार बार यही आता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब उसको पता चला तो कहने लगा इससे बड़ा अवार्ड मुझे और क्या मिल सकता है। इसलिए जब भी जीवन के अंदर कोई ऐसा समय आए तो थोड़ा सा धैर्यता को रखते हुए उस समय को बीत जाने दो, फिर देखो उसका फल कितना सुंदर लगता है। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं बहन जी, कई बार तो ऐसे होता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करके चला जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? मुझे याद आता है कि एक बार मैं बॉम्बे गई थी और वहां एक कंपनी में हमारा प्रोग्राम था। प्रोग्राम दोपहर के समय में था 3 से 5। शाम का समय हमारा फ्री था। तो एक परिवार वाले आके हमें कहने लगे कि बहन जी, अगर शाम के समय आप फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि शाम का समय अगर आपका फ्री हो तो एक प्रवचन हम रख दे, सबको लाभ मिल जाएगा और कितना अच्छा रहेगा। हमने कहा शाम को और तो कोई कार्य है नहीं, भले आप रखो प्रवचन। तो कहा हम सबको 7 बजे का समय दे। हमने कहा भले। बड़े खुशी से वो चले गए। अब जहां हमारा कार्यक्रम था 3 से 5, कार्यक्रम के बाद कुछ प्रश्न उत्तर रहा, कुछ लोगों से मिलना करना हुआ। ऐसे करते करते 5:30 पौने 6 हो गए। तो जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी, बहन जी, अब अगर हम आश्रम जाएंगे और सेंटर पर जाकर फिर उनके घर जाएंगे तो एक तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, और कहीं अगर ट्रैफिक जैम में हम फंस गए तो एक तो रास्ता भी लंबा हो जाएगा और 7 बजे भी हम उनके घर पहुंचेंगे नहीं। तो हमने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो कहने लगी यहां से ही सीधा चलते हैं। मैंने पूछा यहां से कितना दूर है? तो कहा बस 10 मिनट का रास्ता है। हमने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अगर जल्दी भी पहुंच गए तो उन्हें खुशी ही होगी, वो कोई बुरा थोड़ी मानेंगे। हमने कहा ठीक है चलो। अब जैसे ही हम पहुंचे 6 बजे तो 1 घंटा पहले पहुंच गए। तो उन्होंने इतना जल्दी तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था। अब जैसे ही हम पहुंचे तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया कि टीवी बंद कर दो। तो बच्चों ने इशारा किया, हम बंद करने वाले नहीं। तो माता पिता ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो। तो बच्चों ने मान लिया, वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी चल रही थी, उनका वॉल्यूम स्लो कराया और माता पिता यहाँ हमसे बैठ करके बातें करने लगे। तो जरूर है बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा ही, वो देख रहे थे कुछ। तो उनका जो सबसे छोटा वाला बेटा था 13-14 साल का होगा, वो मुझे आकर कहने लगा दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी सभ्यता के साथ उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आ गई उसकी बात सुन करके। फिर वो अपना ही जस्टिफिकेशन देने लगा, कहने लगा कि ऐसा है दीदी, ये सीरियल बहुत अच्छी चल रही है,
और हम उसको मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि आज उसका लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, इसलिए हम इसको मिस करना नहीं चाहते। अब साइलेंस में बैठना था तो क्या करते, मैंने सोचा देखे तो सही उसका क्या सस्पेंस खुल रहा है, ऐसी क्या खास बात है इस सीरियल के अंदर। अब मानेंगे नहीं आप, लेकिन एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कहानी जैसा भी नहीं लग रहा था, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनका क्या सस्पेंस खुलता था, खुश हो जाते थे, ताली बजाते थे, कहते थे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब क्या अच्छा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे चलता रहा, जैसे ही वो सीरियल पूरी हुई खुश हो गए, बहुत अच्छा, एंडिंग भी बहुत अच्छा दिखाया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा लगा। एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई संबंध ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं, पता ही नहीं चला क्या कहानी चल रही है, इसमें क्या अच्छा था। तो वो बच्चा मुझे कहने लगा कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, इसलिए हमको कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा था। वो तो इतना कहकर चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा करके गया कि ये 5000 साल में हमारे भी कितने जन्म है, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, लास्ट एपिसोड है। अब लास्ट एपिसोड में जीवन कोई कहानी के जैसा लगेगा, जीवन का एक दृश्य दूसरे दृश्य के साथ मिलता भी नहीं, और कोई कोई घटना ऐसी होती है जो हम इतने दुखी हो जाते कि इसमें क्या कनेक्शन, लेकिन कारण उसका यही है क्योंकि हमें भी एक भी एपिसोड याद नहीं है, इसलिए ये लास्ट एपिसोड में हमको कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए हम दुखी हो जाते थे। अगर हमें सारे एपिसोड याद होते थे तो क्या कहते थे, वाह बहुत अच्छा दिखाया, यही कहते थे ना। और हर घटना में खुश होते थे, हर समय के अंदर खुशी से हम उस समय को पार कर सकते थे, क्योंकि कनेक्शन समझ में आता है कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और उसको समझ लिया तो दुखी होने का सवाल आता है, आता ही नहीं। तो इसीलिए ये काल चक्र हमें यही संदेश देता है, सुअस्ति यानी हर घड़ी अच्छे से अच्छी ही है, सिर्फ उस कनेक्शन को समझने का प्रयत्न करो। अब कैसे ये अच्छी चलती है, तो ये स्वास्तिका के 4 भाग जो दिखाए हैं, उसमें ये चारों भाग किस तरह चलते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। उसमें कब ये चक्र शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ ये पता नहीं, रात को 12 बजे हुआ, सुबह 6 बजे हुआ, दिन को 10 बजे हुआ, मालूम नहीं, लेकिन दिन और रात के चक्र का पहला पहर सुबह को माना जाता है। ठीक इसी प्रकार ये काल चक्र कब शुरू हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस काल चक्र का भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है। सत्यता का युग, जहां संपूर्ण सत्यता थी, कोई भी प्रकार की असत्यता की बात ही नहीं थी, इसलिए इस युग को दूसरे शब्द में कहते हैं सूर्य वंश,
कि जैसे सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती है, ऐसे आत्माओं की कला भी कभी कम जास्ती नहीं होती है। हर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में उस युग के अंदर निवास करती है, जिस युग के लिए बाइबल के अंदर बहुत सुंदर बात कही हुई है। बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 में ये बात कही है कि जब परमात्मा ने ये पहला पहर रचा था तो कैसा था, तो उसमें ये बताया गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जब मनुष्य को रचा, बनाया, तो अपने स्वरूप में बनाया था। अपने स्वरूप में बनाया था अर्थात कि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग के अंदर मनुष्य थे। वही कलयुगी मनुष्य को सतयुग के अंदर अपने स्वरूप में बनाना, माना जैसे परमात्मा सर्व गुणों में संपन्न है, इसी तरह आत्माएं भी सर्व गुण संपन्न थी। भगवान भगवती के स्वरूप में थे। इसलिए कहा जाता है गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन। भगवान भगवतियां अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। वो भगवान भगवतियां क्यों? भगवान माना जिसके पास भाग्य विधाता ने ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया था, वो भगवान आत्मा है। तो वो देवी देवताएं भारत के अंदर कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की ये सृष्टि थी, जहां संपूर्ण सत्यता और हर आत्मा के अंदर संपूर्णता निवास करती थी। वो दुनिया कैसी थी? वो दुनिया जहां प्रकृति भी सतो प्रधान थी, पवित्र थी। हर आत्माएं और प्रकृति पशु पक्षियों में वो शुद्धता थी। उस कारण से उस दुनिया के अंदर शांति थी और समृद्धि थी। हर व्यक्ति अपने समृद्ध स्वरूप में था। जहां भगवान भगवतियां पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे की ओर आती और कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण करती थी। ऐसी ये देवी देवताओं की दुनिया थी जहां कोई भी प्रकार की असत्यता का नामो निशान नहीं था। संपूर्ण पवित्रता की वो दुनिया थी। 16 कला संपूर्ण आत्माएं निवास करती थी। आप सोचेंगे 16 कला कौन सी थी? 16 कला कोई गिनती की नहीं होती है, लेकिन जैसे कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं? 16 आनी सच है। तो 16 फिगर ये परफेक्शन का फिगर है। तो जहां आत्माएं भी संपूर्ण स्वरूप में निवास करती थी, उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण सूर्य नारायण का मतलब ही है वह सत्य युग का महाराजा था और सूर्य वंशी था, संपूर्ण स्वरूप में था। इसलिए जिन लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करते हैं, वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कितने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप में, परमात्मा के समान स्वरूप में वहां विद्यमान थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा जाता त्रेता युग या चंद्रवंश।
कि जैसे चंद्रमा की कलाएं कम हुई, ऐसे आत्माओं की कला भी 2 कला कम हुई, सीढ़ी नीचे उतरे। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि उस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता नहीं है। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण कहा, और श्री रामचंद्र अर्थात कि जहां से राम राज्य आरंभ हुआ, जिसकी कल्पना कई लोगों ने की कि चलो सतयुग जितनी परफेक्शन तो हम नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम श्री राम तक तो हम उतनी संपूर्णता को तो जरूर धारण करें। और इसीलिए श्री राम राज्य का स्वप्न हर एक देखने लगा समय अनुसार, लेकिन जब प्राप्त नहीं कर पाए तो वो स्वप्न भी हमारा ढीला हो गया, और यही सोचने लगे कि शायद राम राज्य तक भी हम अपने इस देश को नहीं पहुंचा सकते, इतनी संपूर्णता को भी लाना असंभव है। और इस तरह से समय बीतता गया। लेकिन तब कई बार कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि देवताओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उन्हें सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ी? उनके कौन से कर्म थे जो 16 कला से 14 कलाधारी बन गए? कोई कर्म की बात नहीं है, प्रकृति के नियम अनुसार ये संसार चलता है। और इसीलिए विज्ञान का थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल यही कहता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। अर्थात कि हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, नई होती है, नई से पुरानी अपने आप होती है। पुरानी कोई चीज बनाई नहीं जाती है, हर चीज पहले नई होती है, लेकिन नई से पुरानी क्रमशः समय अनुसार होने लगती है। ठीक इसी प्रकार ये दुनिया भी जो नई सतयुगी संपूर्ण सृष्टि थी, समय के अंतराल में उसमें भी अपने आप एक परिवर्तन आने लगा। और इस तरह से 16 कला से 14 कला बन गई। मकान नया होता है, पुराने अपना आप हो जाता है। पुराना मकान नहीं बनाया जाता है। कोई भी चीज समय के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार संसार के अंदर कोई चीज सदा काल एक ही स्थिति में नहीं रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय के साथ साथ हर चीज के अंदर हर वक्त परिवर्तन होता रहता है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा कितना दिन होता है? पूर्णमासी कितना दिन चलती है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या के तरफ यात्रा आरंभ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्माएं भी सदा काल एक ही स्थिति में नहीं रह सकती। परिवर्तन इस संसार का नित्य क्रम है, जिसके अंदर ये सृष्टि को भी चलना पड़ता है। और इस तरह से संसार नाटक का तीसरा भाग आया, जिसको कहा जाता है द्वापर।